हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीन इंटरेक्शन को समझेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है जीन इंटरेक्शन, यानी जब जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसे जीन इंटरेक्शन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। जब एक ही जीन के दो एलील आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसे इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। वहीं जब दो जीन हैं और उनके एलील आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसे इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। और इस इंटरेक्शन के फलस्वरूप एक नया तरह का फेनोटाइप हमें प्राप्त होता है। तो जीन इंटरेक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जीन इंटरेक्शन इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील ओवर अनदर ऑफ द सेम और अदर जीन, यानी एक एलील का दूसरे एलील के साथ ये इंटरेक्शन है, ठीक है, जिसमें ये एलील जो है सेम जीन पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर अदर जीन पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये दो तरह के होंगे, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील, दो एलील के बीच का इंटरेक्शन है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम टू प्रोड्यूस न्यू फेनोटाइप। तो दो एलील के बीच का इंटरेक्शन है ये, है? तो ये या तो होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, और या तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे और ये एक नए तरह के फेनोटाइप को बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, यानी एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। तो पहला जो टाइप का जीन इंटरेक्शन है वो क्या है, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। इसे ही हम इंटर एलेलिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं या फिर एलेलिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन एलील इन ए सिंगल जीन, मतलब एक ही जीन के दो एलील के बीच का इंटरेक्शन है ये इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। व्हेन टू एलील ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम इंटरेक्ट्स इन सच ए वे टू प्रोड्यूस ए फेनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल डोमिनेंट रिसेसिव फेनोटाइप। मतलब दो एलील जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी होगा, ये दोनों एक जीन को बनाएंगे। यानी एक ही जीन के दो एलील आपस में इंटरेक्ट करेंगे जो कि सेम लोकस पर प्रेजेंट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के, और इनसे जो फेनोटाइप बनेगा ना ये डिफरेंट होगा टिपिकल डोमिनेंट और रिसेसिव फेनोटाइप से। नेक्स्ट स्लाइड से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसका ये सेम लोकस है, यहाँ पर एक एलील है और यहाँ पर एक एलील है, और ये दोनों मिलकर एक जीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक ही जीन पर प्रेजेंट दो एलील हैं और ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम मेंडल के लॉ को याद करें तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से कैपिटल टी और स्मॉल टी जहाँ पर हो वहाँ पर कैपिटल टी जो होगा वो डोमिनेंट होगा, जिससे कि ये जो प्लांट बनेगा ये टॉल बनेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और ना ही ये डोमिनेंट होगा ना ही ये रिसेसिव होगा, ये एक इंटरमीडिएट टाइप का प्लांट बनाएगा। यानी यहाँ पर मेंडल्स लॉ से डिफरेंट टाइप का फेनोटाइप हमें प्राप्त होगा, ना ये टॉल होगा ना ये ड्वार्फ होगा, ये हमें एक इंटरमीडिएट टाइप का प्लांट मिलेगा। तो यही है हमारा इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स और लीथल एलील्स, जिसे हम इंडिविजुअली डिफरेंट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। तो इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन को ही हम नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो ये दो एलील के बीच का इंटरेक्शन होगा जो कि डिफरेंट जीन पर प्रेजेंट होंगे, और ये जो डिफरेंट जीन है ना वो सेम क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं। ये एक एलील है और ये एक एलील है, इनके बीच का इंटरेक्शन हो रहा है जो कि दो डिफरेंट जीन पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट एलील हैं ये सेम क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है। क्या कहा मैंने कि ये दो एलील के बीच का इंटरेक्शन है, और ये दो एलील जो है ये डिफरेंट दो जीन पर प्रेजेंट होंगे, और ये जीन जो हैं
सेम क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये सेम क्रोमोसोम पर है और ये 2 डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम इंटरैक्ट्स टू प्रोड्यूस ए डिफरेंट एक्सप्रेशन। इसके जो एग्जाम्पल है ना, वो है कम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, कोलैबोरेटिव जीन या और इनहिबिटरी जीन। इन सबको भी हम इंडिविजुअल वीडियोज़ में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।